करनाल से शुरू हुआ डॉक्टर और पुलिस के बीच का विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। सरकारी डॉक्टर पहले से ही हड़ताल पर हैं, जिसके चलते ओपीडी सेवाएं बंद हैं और इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर दिखाई देने लगा है। इस बीच अब निजी डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी खुलकर सरकारी डॉक्टरों के समर्थन में सामने आ गई है। आईएमए ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती तो निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। डॉक्टर और पुलिस के बीच शुरू हुआ विवाद अब पूरे हरियाणा में फैल गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। कई संस्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में आईएमए की एंट्री ने विवाद को एक और गंभीर बना दिया है। निजी अस्पतालों से जुड़े डॉक्टरों ने भी सरकारी डॉक्टरों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। डॉक्टर संगठनों ने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि करनाल के इंस्पेक्टर दीपक और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और डॉक्टर का आरोप है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। किया है उनको विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाए। एसएचओ साहब पे तो मीटिंगों का दौर लगातार जारी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा अब तक। नहीं तो हम यहाँ बैठे ना होते, ठीक है ना, हम यहाँ बैठे ना होते अगर कोई हल निकल गया होता। तो हम यही चाहते हैं आईएमए करनाल की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट कि जो उचित कार्रवाई एसएचओ के अगेंस्ट होनी चाहिए वो तुरंत प्रभाव से होए। और बल्कि ये लेट होने का एक इसका फायदा उनको हो गया है कि मान लो उन्होंने शराब पी रखी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक कार्रवाई होती उनका नशा ही उतर गया होगा पुलिस वालों का। जब उन्होंने अगर मान लो पी रखी थी, रात के टाइम 5 बंदे आए थे, तो उसका तो हमें उसी टाइम कार्रवाई करते तो हम सैंपल भी लेते, हम पता करते कि उन्होंने कहीं शराब नहीं पी रखी है। वो चीज़ तो निकल गई। तो अब जो आप इसको कैमरे को घुमाओ उधर, वहाँ देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा अस्पताल के अगेंस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी ऐसा कार्य करता है तो हमें उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का हक है, पूरा हक है और लीगली हक है, जो कि नहीं हो रही। हम आज एचसीएमएस के डॉक्टर जो कि हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, उनके साथ हमारी आईएमए करनाल की ब्रांच और आईएमए हरियाणा स्टेट साथ खड़े हैं। आपका पूरा नाम? डॉक्टर दीपक प्रकाश। आईएमए की मांग है, वो एक ही मांग है कि जो सरकार ने कानून पास कर रखा है उसके तहत कार्रवाई करो। बस यही है। जो सरकार ने कानून पास कर दिया, वो कानून 2015 में खट्टर सरकार पास कर चुकी थी, उस कानून को आज पालन कर दो। बस यही है, कोई डिमांड नहीं। अगर पहले दिन पालन हो जाता दूसरे दिन स्ट्राइक होती ही नहीं, तीसरे दिन भी हम यहाँ नहीं बैठे होते। कानून तो पहले से बना हुआ है कि किसी भी डॉक्टर पे, नर्स पे, फिजियोथेरेपिस्ट पे, सफाई कर्मचारी पे, हॉस्पिटल के गार्ड पे भी अगर कोई हमला करता है, गाली देता है, छीना झपटी करता है, धमकी देता है, तो उसकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी और 3 साल की सजा है। ये हरियाणा चिकित्सा सेवा व्यक्ति और संस्थान क्षति व चोट उसको बचाने के लिए अधिनियम 14/2009 का है। खट्टर सरकार ने पास 2015 में कर रखा है। पिछले 11 साल में किसके ऊपर आज तक एफआईआर हुई है? पब्लिक पे भी नहीं हुई। हॉस्पिटल तोड़फोड़ कर जाते हैं, आज तक सरकार ने कहा उस तोड़फोड़ करने वाले से 100 रुपए भी जमा कराए हैं। कानून तो कहता है कि डबल कीमत जमा करानी है कोर्ट के थ्रू। कहाँ होता है? इसलिए कानून के रखवालों को ही नहीं पता ऐसी कोई धाराएं हैं, उनको ही नहीं पता। आज बीच का रास्ता निकलना चाहिए क्योंकि मरीजों को काफी ज्यादा बीच का रास्ता कुछ नहीं होता, न्याय होता है। अगर जिसको न्याय मिलता है उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। आज क्या फैसला लिया सर? मीटिंग हुई, काफी देर तक मीटिंग। आज यही है कि जिस तरह आज हरियाणा के ज्यादातर जो एचसीएमएस के डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल स्ट्राइक पे हैं, आगे हम हो सकता है कि सारे मेडिकल कॉलेज और आईएमए के प्राइवेट डॉक्टर जो हरियाणा में 6000 हैं, अगर जरूरत पड़ती है आपसी सहमति से एक मीटिंग करके हम इन डॉक्टर के साथ आ सकते हैं, जिसके अंदर 4000 हॉस्पिटल बंद होंगे, सेवाएं बंद होंगी और इसकी जिम्मेवार सरकार का लचीलापन होगा। ना ही वो जनता होगी, ना ही वो डॉक्टर होंगे, ना ही वो अपराधी होंगे, सरकार का लचीलापन होगा। आपका पूरा नाम? डॉक्टर कुलबीर जाखड़। आपने कितनी बार ये देखा है कि गाली देने के एक्ट में जो दी नहीं गई अब तक, सिर्फ वो आरोप लगा रहे हैं। गाली देने के एक्ट में पुलिस ने किस किस के खिलाफ आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कार्रवाई की है। दूसरी बात, मैं आप मीडिया के साथियों से सवाल करना चाहता हूं, आपके थ्रू पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं। 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर लेते हैं
कि अगर ये रोल रिवर्स हो गया होता, एक क्लास 1 ऑफिसर, मैं इन चीजों पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्टिल अब चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेंगी। SHO इज ए क्लास 3 एम्प्लॉय, DSP क्लास 2, ओनली देयर ASP एंड SP इज क्लास 1। अगर एक क्लास 1 ऑफिसर पुलिस के क्लास 1 ऑफिसर पे क्लास 3 एम्प्लॉय हेल्थ ने हाथ उठा दिया होता, तो क्या पुलिस को इतना ही संघर्ष करना पड़ता FIR कराने के लिए? क्या पुलिस को इतना ही संघर्ष करना पड़ता? जो सच्चाई है, जो दबी हुई सच्चाई है, वो हम माइक के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं। मैं माननीय SP करनाल से अपील करना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा नाम है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर अ सुपर कॉप। उस वर्दीधारी गुंडे को क्यों बचा रहे हैं आप लोग? अब तक वो बार्स के बिहाइंड होना चाहिए था। पूरी ताकत झोंक दी है पुलिस के कुछ पार्ट ने उस वर्दीधारी गुंडे को बचाने के लिए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लश्कर का टूटता हुआ भरम देख रहे हैं, गिरफ्तारी और उस गुंडे के बीच जो फासला जो रह गया है वो कम देख रहे हैं, और वर्दी और शराब के नशे में जो तू नहीं देख पाया इंस्पेक्टर दीपक, अब वो हम देख रहे हैं। थैंक यू।